Hello students. In earlier topic we have discussed about the concepts of bookkeeping, accounting and accountancy. Today we will discuss about the users of accounting information and their need, or we can say what are the various parties or groups which are interested in accounting information. जैसा कि हमको मालूम है कि हमारे अकाउंट्स में, बिज़नेस के अकाउंट्स में बहुत सारे ग्रुप्स, पार्टीज़ इंटरेस्ट लेती हैं। इनको टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में 2 पॉइंट्स आएंगे, ऑनर्स और मैनेजमेंट। ये अंदर के ही लोग होते हैं जिसको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिज़नेस के बारे में पता होती है। जैसे कि ऑनर कौन होता है? जो इनिशियली कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको अपने बिज़नेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए वो अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखता है। अकाउंटिंग के थ्रू ही वो ये जान पाता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है। साउंडनेस का मतलब क्या बिज़नेस अपनी एसेट्स में से लायबिलिटी की पेमेंट कर पाने की कंडीशन में है या नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़, उसकी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही हैं या नहीं। ऐसे ही फ्लोटिंग एसेट्स करंट एसेट का दूसरा नाम है। तो एसेट जितनी ज़्यादा हो, उनकी मार्केट वैल्यू जितनी ज़्यादा हो, उतना ही बिज़नेस के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट आएंगे इंटरनल यूज़र्स में मैनेजमेंट, जो बिज़नेस को मैनेज करते हैं, पूरा बिज़नेस को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लान करते हैं। तो इनके ऊपर ही बिज़नेस को चलाने का पूरा क्रेडिट होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है बिज़नेस की स्मूथ रनिंग के लिए। ये भी कई पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डेटा या रिपोर्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस जानते हैं। पब्लिश रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जो पब्लिकली प्रेजेंट की जाती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। जबकि कई अनपब्लिश्ड चीज़ें भी होती हैं, ये इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं जो कि सबके सामने प्रेजेंट नहीं की जाती, सिर्फ इंटरनल पर्सन को ही इन बातों की जानकारी होती है। ये अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स कहलाती हैं, जिसकी मैनेजमेंट को डे टू डे डिसीज़न लेने में नीड पड़ती है। इसी के थ्रू ही वो जान पाते हैं कि उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट बढ़ रही है या नहीं, प्रॉफिट कितने बढ़ रहे हैं, सेल अगर कम हो रही है तो क्या रीज़न है, फ्यूचर में कितनी सेल होगी, प्रॉफिट्स कितने होंगे। तो ये जो अनपब्लिश्ड डाटा है ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है, जो कि एक्सटर्नल यूज़र के सामने नहीं रखी जाती। इसको इंटरनल यूज़र्स, ऑनर और मैनेजमेंट ही यूज़ करते हैं। अब हम आएंगे एक्सटर्नल यूज़र पर। बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, आउटसाइडर्स, जो हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखती हैं। उनका एट प्रेजेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है और कुछ फ्यूचर में इंटरेस्ट भी हो सकता है, पर ये मैनेजमेंट में नहीं आते, ये आउटसाइडर्स ही होते हैं। ये भी हमारे पब्लिश रिपोर्ट्स जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स में 9 पॉइंट्स आएंगे, क्रेडिटर्स, लेंडर्स, एम्प्लॉयज़ एट्सेट्रा। फर्स्ट है इसमें पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल का मतलब जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं हमारे बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्ट करने में। तो वो हमारे अकाउंट्स क्यों देखना चाहेंगे? वो ये देखना चाहेंगे कि अगर वो हमारे बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो क्या उनका मनी सेफ़ है या नहीं, और उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छी रिटर्न यानी कि अच्छी इनकम मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर तो अच्छी पोजीशन चल रही है बिज़नेस की, अच्छी रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो ही वो फ्यूचर में पैसा लगाएंगे। सेकंड है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हम उनको कह सकते हैं जो 1 ईयर या उससे लेस पीरियड के लिए होते हैं। ये भी बिज़नेस की क्रेडिट वर्दीनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब कि बिज़नेस ने जो इनसे उधार गुड्स परचेज़ किया है या क्रेडिट सर्विसेज ले रखी हैं, तो बिज़नेस क्या 1 साल के अंदर अंदर अपने क्रेडिट की पेमेंट इन शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को कर पाएगा या नहीं। They want to know whether the amount owing to them will be repaid when due and whether they should extend, maintain or restrict. क्रेडिटर्स ये भी जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने बिज़नेस को क्रेडिट उधार दे रखा है, क्या वो उसको और बढ़ाएं इन फ्यूचर, उतना ही रखें या फिर कम कर दें। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, जो कि 1 ईयर से अबव पीरियड के लिए चलते हैं, जिन्होंने बिज़नेस को लोन दे रखा है। तो ये
एक्सटर्नल यूज़र्स में आएंगे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, इसमें बैंकर्स, सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं जिनसे बिज़नेस बोरो करता है। तो ये हमारे अकाउंट्स में इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि क्या बिज़नेस के प्रॉफिट्स इतने हैं, क्या बिज़नेस के पास इतने रिज़र्व है कि इन्होंने जो उधार दिया हमें प्रिंसिपल अमाउंट और इनका इंटरेस्ट बिज़नेस पे कर पाने की कंडीशन में है या नहीं। एम्प्लॉयज़ भी एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं, ये भी बिज़नेस के प्रॉफिट्स में हाईली इंटरेस्ट रखते हैं ये जानने के लिए कि फ्यूचर में इनकी वेजेस, सैलरीज, बोनस, इंक्रीमेंट, अलाउंसेस वगैरह बढ़ेंगे या नहीं, प्रोविडेंट फंड इंक्रीज़ होगा या नहीं। टैक्स अथॉरिटीज़, इसमें जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो भी हमारे अकाउंट से एक्यूरेट कितना जीएसटी और कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए उसकी असेसमेंट करती हैं। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज़, गवर्नमेंट भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे बिज़नेस से लेती है जिसके बेस पर वो अपनी टैक्स की पॉलिसी बनाती है, फ़ंड को कैसे एलोकेट करना है और सब्सिडीज़ कैसे देनी है। अगर गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाना चाहती है तो वो टैक्स इम्पोज करती है और अगर घटाना चाहती है तो वो सब्सिडीज़ हमें देती है। 7th point is social responsibility groups. They need information on the impact on environment and the steps taken by the enterprise for the protection of environment. ये वो ग्रुप होती है जो समाज की, सोसाइटी की भलाई के लिए काम करते हैं, तो ये भी हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बिजनेस कितना मनी स्पेंड करता है, उससे कितनी वेलफेयर होती है। पब्लिक के अंदर हम सभी लोग आएंगे, कस्टमर्स वगैरह। हम ये जानना चाहते हैं कि बिज़नेस कस्टमर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, हमारी नीड्स को कैसे फुलफ़िल करता है, तो इसके लिए बिज़नेस के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पब्लिक भी ये जानना चाहती है, इसलिए भी वो अकाउंट्स चेक कर सकती है। कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेस जानना चाहते हैं। हमारे लिए जो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी, दैट इज़ अवर स्ट्रेंथ, और जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं जिससे थ्रेट हो सकता है या जो नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएंगे उसको वीकनेस बोला जाता है। तो कॉम्पिटिटर हमारी हर अच्छी बुरी, हर पॉजिटिव नेगेटिव बात में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसके लिए वो भी हमारे अकाउंट्स देखते हैं। तो ये सारे यूज़र्स थे जिनके लिए हमने अकाउंट्स बनाने हैं, उनके सामने प्रेजेंट करने हैं, कम्युनिकेट करने हैं, जो कि ईयरली बेसिस पर होता है। और अगर ये यूज़र्स जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम फ्रिक्वेंटली यानी हाफ ईयरली या मंथली भी अपने अकाउंट्स बना के इनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के क्या क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या यूजेस हैं, इसमें टोटल 11 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। जैसा कि बिज़नेस को मैनेज करने वाले मैनेजर्स होते हैं जो डे टू डे डिसीज़न लेते हैं, बिज़नेस के बारे में प्लानिंग करते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं यानी ऑर्गेनाइजिंग, और उनको चेक भी करते हैं कि उनका प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो इसको 3 पॉइंट्स में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है हेल्पफुल इन प्लानिंग। सबसे पहले मैनेजर्स जो भी होती है या मैनेजमेंट अकाउंट्स के बेस पर ही ये डिसीज़न लेते हैं कि सेल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसको कितना बढ़ाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्पीड क्या होगी, आगे फ्यूचर में हमने कितना एक्सपेंसेस करना है। इट ऑल्सो हेल्प देम टू एस्टिमेट द कैश रिसीट्स एंड कैश डिसबर्समेंट ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगले साल के बारे में भी हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं, क्योंकि प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में फोरकास्टिंग करना। तो नेक्स्ट ईयर में भी हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, कैश रिसीट्स, और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस में या पेमेंट में जा सकता है, दैट इज़ नोन एज कैश डिसबर्समेंट। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अपने प्रोडक्ट का प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना रखना है, कस्टमर को डिस्काउंट कितना पे करना है, इन सब बातों के बारे में भी डिसीज़न हम अकाउंट्स के बेस पर ही ले सकते हैं। अगर तो प्रॉफिट अच्छे चल रहे हैं तो हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और पहले ही प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है, तो उस केस में हम डिस्काउंट कम ही अलाउ करेंगे या नहीं देंगे। सी पॉइंट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब चेक करना, कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें किसी भी डिपार्टमेंट में ज़्यादा खर्चा ना हो, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बचे, हम कम कॉस्ट पे ज़्यादा गेन अर्न कर पाएँ। सेकेंड यूजेस में आएगा प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड।
अकाउंटिंग का ये सेकंड एडवांटेज भी है कि ये हमें बिज़नेस की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करता है, सारी एक्टिविटीज़ की समरी बनाकर देता है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। बिज़नेस बढ़ता जा रहा है, बहुत लार्ज साइज़ में अगर हम बिज़नेस करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, तो एक बिजनेसमैन के लिए सारी बातों को याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उसको प्रॉम्प्ट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड चाहिए, जो कि अकाउंटिंग हमें देती है। प्रॉम्प्ट का मतलब यहाँ जल्दी, सिस्टमैटिक का मतलब जिसमें हर चीज़ फेयर हो, एविडेंस पर बेस्ड हो। थर्ड पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंट्स में हम ये जानना चाहते हैं अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में जानकारी देता है, जिसके लिए ऑनर और बहुत सारी पार्टीज़, आउटसाइड पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती हैं। फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अगर प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है, तो पोजीशन कौन बताती है? बैलेंस शीट, जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनती है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनती है, जनरली 31 मार्च को, जिसमें मेनली 3 चीज़ों की पोजीशन हमें पता चलती है। व्हाट आर अवर एसेट्स, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंट्स का हम जो करंट ईयर चल रहा है उसका कंपैरिजन पास्ट ईयर से कर सकते हैं और ट्रेंड या ग्रोथ पता लगा सकते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट सेल्स बढ़ रहे हैं या नहीं, एक्सपेंसेस हमेशा कम होने चाहिए, कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और रेवेन्यू प्रॉफिट्स बढ़ने चाहिए, तो ये ग्रोथ का इंडिकेटर है। 6 पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन हम कर सकते हैं। इसमें भी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है कि जीएसटी कितना लगना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स हमने टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को कितना पे करना है। 7 पॉइंट एविडेंस इन लीगल मैटर। अगर हमारे अकाउंट सिस्टमैटिक है, डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, ऑथेंटिक है, तो कोई भी किसी भी पार्टी के साथ डिस्प्यूट अराइज होने पर हम अपने अकाउंट्स को एज एन एविडेंस कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। 8 पॉइंट फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर इन फ्यूचर हमने अपना बिज़नेस किसी को सेल करना है या कोई और पार्टी हमारा बिज़नेस परचेज़ करना चाहती है, तो हम उससे कितने पैसे लेंगे, दैट इज़ नोन एज परचेज़ प्राइस। तो परचेज़ प्राइस बिज़नेस का कितना बनता है, इसके लिए भी अकाउंट्स ही हमारी हेल्प करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। बिज़नेस में मनी की बार बार ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास इतने ऑनर्स फंड, इंटरनल पैसा नहीं है, तो हमें किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करना पड़ता है, तो कोई भी हमें ऐसे ही लोन नहीं दे देगा। वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी पोजीशंस को चेक करने के लिए हमारी स्टेटमेंट्स मांगेंगे, जिसमें हम अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे। अगर हमें किसी और बिज़नेस के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो या कोई और नया पार्टनर एडमिट करना है, या किसी पार्टनर ने बिज़नेस को छोड़ के जाना है, जिसको रिटायरमेंट बोलते हैं, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या हमारी फर्म ही डिज़ोल्व यानी बंद हो गई, तो इन सब केसेस में ये सारे चैप्टर्स आएंगे प्रैक्टिकली 12th क्लास में बच्चों। तो अभी हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो जब भी ऐसी चीज़ें अराइज होती हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो उस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होती है गुडविल, जो कि हमारी इनटेंजिबल एसेट है। ना हम गुडविल को देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, बट मॉनेटरी टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो कर सकते हैं। तो गुडविल कितनी निकलेगी, ये भी प्रॉफिट के बेस पर ही पता चलता है। अलग अलग मैथड या फॉर्मूले हैं, तो इसमें भी अकाउंट्स हमारी हेल्प करता है। एंड लास्ट, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। हमारे अकाउंट्स में कोई भी गलती तो नहीं रह गई, कोई फ्रॉड या मिस्टेक तो नहीं है। इसके लिए हम डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, तो अकाउंट्स हमें इन चीज़ों से बचाता है। कोई गलती रह गई है तो उसका पता लगाने में भी हमें हेल्प करता है। तो आपको इतने टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है। चैप्टर 1 हमारा फिनिश होने वाला है, एक क्लास और होगी, उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा। तो प्लीज़ लर्न करें और मेन मेन पॉइंट्स प्रैक्टिस कॉपी में आपको लिखने भी हैं। थैंक यू।